खेड संसार प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों का मैं दमनप्रीत कौर स्वागत करदी हाँ। दर्शकों, इंसान अपने आप को सुरक्षित रखने लिए शुरू तो ही कोई ना कोई यतन करता रहा है तो मुक्केबाजी एक अजिही खेड है जिस दे नाल इंसान चंगे मुकामां नूं भी हासिल कर सकता है ते नाल दी नाल अपनी सुरक्षा भी कर सकता है। अज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं मुक्केबाजी बारे ही चर्चा करांगे ते मेरे नाल गलबात करने लई मौजूद ने हरीश जसवाल जी। सर, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू दोबारा इनवाइट करने के लिए जी। सर, सब तो पहले साडे दर्शकों नूं दसो कि तुहाडा रुझान इस खेड वाल किवें ते कदों होया? मेरी बेसिकली बॉक्सिंग में इंटरेस्ट ऑलमोस्ट बचपन से शुरू हो गया था। मेरे दीदी के क्लासमेट होते थे तो वो बॉक्सिंग करते थे, उनको बॉक्सिंग करते हुए देख के मतलब बचपन तक आई वाज वेरी स्केरी काइंड ऑफ किड कि मतलब कोई भी अगर बच्चा भी आके डरा जाएगा तो डर जाऊंगा। तो आफ्टर 6th मतलब उनको देख के थोड़ा इंस्पिरेशन मिला कि नहीं करनी चाहिए। तो फिर थोड़ा थोड़ा वैसे है ना, बचपन में थोड़ी शरारतें और वो मतलब आई वाज नॉट दैट मच नॉटी, मतलब ऐसा कोई शरारती बच्चा नहीं था बहुत ज़्यादा। पर हाँ मतलब फिर थोड़ा लड़ाई लड़ुई करना है ना, वो एक बच्चों का हो जाता है। तो वो वैसे ही करके कि नहीं मतलब मेरे को डराते हैं तो डरना नहीं है ना, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो बॉक्सिंग लगा मुझे कि नहीं कर सकते हैं और सीखते हैं। तो वो उनसे थोड़ी इंस्पिरेशन मिली। फिर तो खैर सीखा तो बहुत लेट, लेकिन 6th क्लास में उनसे हाँ थोड़ी इंस्पिरेशन मिली थी। मेरे एक भैया थे जी। सर, जिवें तुसीं दस्सिया कि तुसीं मुक्केबाजी दे नाल छोटी उम्र तो ही जुड़ना शुरू कर दिता सी, तुहाडा रुझान इस वाल हो चुका सीगा। सर, हुण थोड़ा जिहा मुक्केबाजी दी खेड बारे दसो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस नाल जुड़ना चाहुंदे आ पर उन्हां नूं इस खेड बारे बहुत ही जानकारी नहीं। उन्हां नूं इस बारे जानकारी दिओ। बॉक्सिंग बेसिकली एक स्टैमिना का गेम है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको हैवी होना चाहिए या बहुत ज़्यादा पतले होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग वेट कैटेगरीज है और सब बॉक्सिंग कर सकते हैं। आपकी रीच अच्छी होनी चाहिए, टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। आपकी अगर टेक्निक अच्छी है, आपकी अगर उसमें प्रैक्टिस अच्छी हुई है, आपके कोचेज़ अच्छे हैं, तो सब किया जा सकता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हैवी या बहुत ज़्यादा मस्कुलर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बॉक्सर आप मैक्सिमम देखोगे तो सब काफ़ी लीन होते हैं। जी, वाकई सही गल हैगी है, क्योंकि वजिंदर जिहड़े हैगे असीं उन्हां नूं वेखदे हैगे कोई बहुते मोटे नहीं हैगे पर उन्हां दी खेड जिहड़ी है पूरी दुनिया दे विच प्रसिद्ध होई है। सर, सानूं ये दसो कि इहदे विच टेक्निक्स किहड़ियां हुंदियां ने जिन्हां नूं वरतिया जांदा आ? मैक्सिमम तो टेक्निक्स इसमें ऐसे कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, आपको एक अगर शुरुआत करनी है तो आपको शैडो बॉक्सिंग से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो बॉक्सिंग में है वो आपका स्ट्रेट पंच होता है। जो आप स्ट्रेट पंच करते हो, अगर वो आपका अच्छा है तो आपका बेसिकली जो बेस जो है बेसिक जो है वो आपका स्ट्रांग हो जाता है। तो स्ट्रेट पंच इज़ वेरी मच नेसेसरी। आप उसकी प्रैक्टिस करो और उसके लिए ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं है बहुत जल्दी, मतलब बहुत हड़बड़ाहट में बहुत जल्दी एक शौक के साथ कि हमें शौक है और बॉक्सिंग ग्लव्स पहन लेते हैं चल के, तो वैसे नहीं होता। एक मेहनत लगेगी उस ग्लव्स तक पहुंचने के लिए और उसके लिए सबसे ज़रूरी है शैडो पंचिंग। सर, बहुत सारे बच्चे होंगे उन्होंने लगता है कि बहुत आसान जी खेड हैगी, की करना एक मुक्का ही तो मारना हैगा या, तुसीं इस बारे की कहना चाहोगे? हाँ, आसान है भी, मारना तो मुक्का ही है पर बेसिकली उसके लिए एक टेक्निक चाहिए, टाइमिंग चाहिए, जैसे हर एक गेम में होती है। आपका मेंटल लेवल एक पूरे 9 मिनट में सारा मेंटल लेवल आपकी स्ट्रेंथ सारी निकल जाती है, उसमें सारा स्टेमिना निकल जाता है। आपको मार खाने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कितना सह सकते हो, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे मतलब जिनसे मैंने सीखा था उन्होंने यही पहले बताया था कि मारने से ज़्यादा आपका मार खाने का स्टेमिना होना चाहिए, है ना, तब जाके आप रिंग में खड़े होने मतलब है ना 9 मिनट पूरा 3 राउंड आप खड़े रह सकते हो, तो वो ज़रूरी है। और इजी तो फिर मार खाने से समझ ही सकते हो आप कितना इजी है। जी सर, जिवें तुसीं गल कीती कि 9 मिनट दे विच जिहड़ा इंसान ने अपनी पूरी प्रतिभा दिखानी हुंदी, जे वो 9 मिनट वधिया खेड गया तो किसी भी मुकाम ते पहुंच सकदा है। पर ये 9 मिनट जिहड़े बहुत मुश्किल हुंदे हैगे, क्योंकि जिवें तुसीं गल कीती कि मुक्का खाना भी पैंदा ते मुक्के नूं जिहड़ा मारिया भी जांदा आ। सर, तुहाडी की कारण रही कि तुहानूं ये खेड नूं छड्डना पिया? मेरी इंजरी हुई थी मेरे को, मतलब बॉक्सिंग में करते करते तो मेरे को खैर वो तो इंजरीज हुई, लेकिन ऐसी कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई थी उस टाइम तक। मेरा एक बारी प्रैक्टिस के ही दौरान मेरा शोल्डर डिसलोकेट हुआ था और एक बार प्रैक्टिस के ही ड्यूरिंग प्रैक्टिस ही मेरी रिस्ट डिसलोकेट हुई थी और वो सब टूर्नामेंट से पहले हुआ था। और एक बारी पैर डिसलोकेट हो गया तो मेरी इंटर यूनिवर्सिटी थी,
तो बस धीरे धीरे करके ये इंजरीज, फिर उसके बाद एक टाइम पे आके आप है ना 18, 19, 20, 21 तक तो आप ठीक कर रहे होते हो, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम करना शुरू करती है इंजरीज। तो फिर उस टाइम पे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि नहीं करनी चाहिए, और फिर थोड़ा हो भी गया कि ठीक है अभी थोड़ा शरीर की तरफ ध्यान देते हैं, कितना तुड़वाना तो करके। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਵੀ ਡਿਸਲੋਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਜੇ ਇੰਜਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕਈ ਕਿਸ ਖੇਡ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? अगर प्रिकॉशन के साथ हम खेले तो इंजरीज के चांसेस कम होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इंजरीज आएंगी, आप कितना स्ट्रांग हो कितना नहीं हो वो डिपेंड करता है। हाँ, कोशिश करो कि जो गेम है उसको गेम की ही तरह खेलो, है ना, पूरे एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ अगर आप खेल रहे हो तो इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप बॉक्सिंग को एक लड़ाई की तरह की लड़ना है या सामने वाले को मार देना है या है ना, तो उस फेज़ में क्या होता है कि आपके भी चांसेस बढ़ जाते हैं इंजरीज के। तो ड्यूरिंग मतलब और कोशिश करो कि अपनी लड़ाई अपने स्किल्स गेम तक ही रखें। अगर गेम के बाहर बॉक्सिंग स्किल्स के को आप यूज़ करने जाओगे तो डेफिनेटली इंजरीज तो होंगी, क्योंकि बाहर सब स्किल्स के साथ तो नहीं करेंगे, है ना, सिर्फ गेम की तरह तो नहीं खेलेंगे। अगर आप बाहर लड़ाई करते हो, मेरा बोलने का मतलब है कि अगर बाहर लड़ाइयाँ जो हैं वो अवॉइड करो, सिर्फ वो लड़ाइयाँ या अपनी जो स्किल्स हैं वो गेम तक रखो। बाहर जो लड़ाइयाँ हैं या इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे इंजरीज हो सकती है और आपको अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है तो उनसे बचो। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਵਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਰਡਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्लव्स का जो वो स्पंज होता है वो आपको बेसिकली पंच करता है ना, तो पूरे फेस पे करता है, तो वो पूरा फेस या कहीं भी आप करते हो ना एक वाइडर एरिया में पंच लगता है और वो चुभता नहीं है। मतलब अगर किसी एक पॉइंट पे हम कभी भी हिट करते हैं ना, जैसे मान लिया मेरे फेस पे किसी ने हिट किया, तो सिर्फ अगर इस पॉइंट पे लगेगी तो वो ज़्यादा लगेगी, अगर सारे उस पर तो सारा चेहरा उसको संभाल लेगा, या बॉडी पे कहीं भी लगेगी तो एक वाइडर पोर्शन में जब लगेगी तो संभाल लेगा। तो वो जो ग्लव्स का स्पंज है वो अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा जूनियर था लड़का जो खेलता था, मतलब हमारे साथ ही, तो वो एक्सपायर हुआ था इस चक्कर में, और क्योंकि ग्लव्स अच्छा नहीं था और उसके सर में लग गई थी और उन्होंने हेड गार्ड भी नहीं पहना था। हेड गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेड गार्ड पहना होता तो शायद उसके साथ ये नहीं होता। ग्लव्स वो अच्छा होता तो शायद ऐसा नहीं होता। आपका ग्लव्स के बाद आपकी और भी मतलब सारे, लेकिन मेन ये हैं जो बाकी किसी भी गेम में रहते हैं वो सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन मेन आपका हेड गार्ड और ग्लव्स और गम शील्ड जिसको हम कहते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दांतों के लिए, खून वून वो सारी चीज़ें। ਜੀ ਸਰ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਸਕਣ ਤੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਹੋ ਸਕੇ? इंजरीज़ का मैंने बताया कि बाहर तो मत लड़ो, और जो आपका गुस्सा या आपके जो स्किल्स हैं वो सिर्फ रिंग तक ही रखें, बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है उसको। और प्रैक्टिस ऑन टाइम करो, एक्सीड प्रैक्टिस भी मत करो कि हाँ आप जिससे आपकी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट आए तो वो भी मत करो। और अपना हेल्थ के लिए बेसिकली अपनी डाइट का मेनली ध्यान रखो। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाँ, मेरी इच्छा है अभी एक लास्ट टूर्नामेंट खेलने की, वो देखते हैं वो लास्ट होगा या दोबारा से वैसे होगा, लेकिन एक टूर्नामेंट तो खेलूँगा लास्ट। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ कर सकता है? बेसिकली मेरे हिसाब से तो खेलने और पढ़ने की उम्र नहीं होती, बट फिर भी यहाँ पे रखा गया है ना, कि अगर आपको ओपन खेलना है तो आप पहले आई गेस 32 था, अब मे बी 35 कर दिया है उसमें, लेकिन 32 आई गेस कि हाँ ठीक है, वो एक थोड़ी फिटनेस की एज होती है, उसके बाद दिक्कत हो सकती है। जी सर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾमेंट ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ?
बेसिकली तो पहले तो आपके डिस्ट्रिक्ट से और ब्लॉक से स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक्स। तो बॉक्सिंग का ओलंपिक्स तक जा सकते हैं और ओलंपिक्स सबसे अच्छा, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है बॉक्सिंग का। और अब तो प्रो बॉक्सिंग आ गई है, जो आपने विजेंद्र जी का नाम लिया था, वो प्रो बॉक्सिंग करते हैं जी। अब क्या मतलब 3-4 साल से वो प्रो बॉक्सिंग ही कर रहे हैं। ਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ? पहले थोड़ा कम था, लेकिन अभी जैसे हरियाणा ने काफ़ी एक बूस्ट दिया है बॉक्सिंग को। हरियाणा ने एक्चुअली स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया है, और स्टेट वाइज जो है वो हर स्टेट को अपने अपने स्पोर्ट्स को लेकर थोड़ा सीरियस होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स बेसिकली ना स्कूल से शुरू होता है। और जो हमारे डीपी या पीटीआई टीचर्स जो हैं, उनको इनकरेजमेंट मिलेगा तो स्पोर्ट्स अपने आप थोड़ा ऊपर आएगा। हमारे स्पोर्ट्स को स्टेट मतलब बेसिकली वही जो हर स्टेट वाइज जो है, हर स्टेट को क्या करना चाहिए कि उसको बूस्टअप करने के लिए एक बजट बनाना पड़ेगा, एक बजट भेजना पड़ेगा, एक अच्छा खासा बजट बना के अगर वो भेजेंगे तो है ना, सभी स्पोर्ट्समैन को जो है इनकरेजमेंट मिलेगा। और जैसे क्या होता है कि जैसे स्पोर्ट्स का ना एक बहुत एक अच्छी चीज़ है कि अब स्पोर्ट्स ना यूथ को बेसिकली नशे से बहुत दूर रखता है। अगर आप धीरे धीरे स्पोर्ट्स में, जैसे मतलब हम जब स्पोर्ट्स करते थे, तो जब मैं बॉक्सिंग करता था तो मुझे याद है, जब भी जो हमारा होम टाउन था, ऑलमोस्ट सारे बच्चे वो देखने आते थे, और बहुत सारे बच्चों ने बॉक्सिंग करना शुरू कर दी। हमने नाइट कैंप्स लगाना शुरू करे, फिर बॉक्सिंग के साथ साथ और स्पोर्ट्स भी होना शुरू हो गए। अब जैसे जैसे हमने वहाँ से छोड़ा, तो अब धीरे धीरे जैसे हम देखते हैं तो स्पोर्ट्स को कोई इनकरेजमेंट मिला नहीं, तो अब बच्चे वहाँ पे उन ग्राउंड्स में घास उगी है बड़ी बड़ी, है ना, कोई खेल नहीं रहा है। अगर बैठे हैं तो बस वैसे बैठे हैं 4 लोग इकट्ठे, या फ़ोन पे हैं, है ना, इस तरह से। तो वो चीज़ें हैं। आपका जो क्वेश्चन था कि फ्यूचर क्या है, पहले जो मैं अगर बात करूं 2010 से पहले की, या 2005 के अराउंड, वो जो था उस टाइम पे स्पोर्ट्स को एक एनकरेजमेंट मिला था। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जो थे वो स्पोर्ट्स में कॉलेजेस से या स्कूल से स्पोर्ट्स से अपने अपने स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने जाते थे, और बहुत सारे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते थे। अब धीरे धीरे वो टूर्नामेंट्स होना कम हो गए हैं, और वो चीज़ों में थोड़ा सा गिरावट ज़रूर आई है। लेकिन जैसे मैंने हरियाणा का एग्जांपल दिया, वैसे ही हरियाणा का जो मॉडल है उसको थोड़ा सा अगर इम्प्लीमेंट सारे स्टेट करे तो बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है। और जैसे अभी इस बारी गोल्ड आया, तो मैं थोड़ा वो नेगेटिव टाइप पर्सन नहीं हूँ, कि थोड़ा निराशावादी नहीं हूँ। मैं होप रखता हूँ कि अच्छा होगा, क्योंकि इस बारी भी गोल्ड आया और बहुत सारे मेडल्स आए। इवन हमारे वो जो पैरा ओलंपिक्स जो हुए थे उसमें भी काफ़ी सारे हमारे मेडल्स आए हैं, तो अच्छा है, हो सकता है ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਮੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ है? हाँ, बेसिकली तो प्रैक्टिस शुरू ही ग्राउंड से होती है, और ग्राउंड पे किसी भी चीज़ की, कोई भी स्पोर्ट्स हो, जो ग्राउंड में प्रैक्टिस होती है वो किसी और चीज़ में नहीं होती है। हाँ, ये है कि जैसे जब हम मैट पे जाएंगे, रिंग पे जाएंगे, तो वो रिंग का जो वो एक माहौल होता है, रिंग का जो एक दायरा होता है उसका, है ना, उसके बीच में बॉक्सिंग करना, उसके बीच में स्टेपिंग्स को लेके आना, स्टेपिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है बॉक्सिंग में। सिर्फ पंचेस का रोल नहीं है, स्टेपिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो वो स्टेपिंग करना, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस होता है, हाँ वो ज़रूरी है, लेकिन शुरू तो आपका ग्राउंड से होता है, और ऐसा नहीं है कि आप ग्राउंड से शुरू नहीं कर सकते हैं। और बाकी की सारी एक्सरसाइजेस तो आपके ऑलमोस्ट ग्राउंड पे आप की जा सकती हैं। पुशअप्स हो गए, रनिंग होगी, रनिंग तो बहुत ज़रूरी है, तो रनिंग तो ऑलमोस्ट आपकी ग्राउंड पे होएगी। और बाकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस बॉक्सिंग को लेकर जो वार्म अप्स है वो ग्राउंड पे आराम से किए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रिंग चाहिए आप तभी, क्योंकि हमने जब शुरू करा था तो हमारे पास भी रिंग नहीं था। अभी भी 1-2 रिंग हैं जहाँ पे, जो मेरा जहाँ से मैंने शुरू करा था वहाँ पे अभी भी 1-2 रिंग ही है जी। सर, अखीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? स्पोर्ट्स की तरफ बेसिकली तो मैं यूथ को, या जो नेक्स्ट आने वाली जो जनरेशन है जो स्कूल से निकल रही है, मेरा यही रहेगा कि आप स्पोर्ट्स की तरफ, आउटडोर गेम्स की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहें, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को
हेल्थ को भी अच्छा रखेगा। आपको सेल्फ डिफेंस की भी एक है ना एक ट्रेनिंग होगी। और बेसिकली लड़कियों को मैं ये बात, अगर सेल्फ डिफेंस की मैं बात करूँ तो लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। और फ़ोन से थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ोन को छोड़ ही दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ चलना भी ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा उससे दूर रहें तो अच्छा है। क्योंकि फ़ोन की स्पोर्ट्स जो है वो आपको हो सकता है कि करियर दे दे, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं दे पाएगा। जैसे हमने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि मैनेजमेंट, तो वो मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी। तो अगर आप स्पोर्ट्स में वैसे करते तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स और वो सारी चीज़ों के लिए एक सिक्योर जॉब भी आपको मिल सकती है। तो आउटडोर गेम्स को लेकर ज़्यादा फोकस्ड रहें, और आपका हेल्थ बेसिकली बहुत सही रहेगा, ये लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लड़कों के लिए भी, अगर आप सेल्फ डिफेंस की कोई भी गेम लेते हैं या आउटडोर गेम्स कोई भी खेलते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, अगर आप अच्छे से करते हैं। मतलब ये नहीं कि पढ़ाई को डिस्ट्रैक्ट करके, लेकिन पढ़ाई के साथ उसको भी, अपने स्पोर्ट्स को भी साथ में लेके चले। जी सर, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। थैंक यू मैम, थैंक यू ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵਾਕਈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।